हेलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। आप लोगों को मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ वैरायटी बताई हुई थी और आज हम उसी पे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम आपके फॉर्म फिल जो डेट है सबके फिल हो चुके होंगे, क्योंकि 23 क्लोज डेट थी तो सबके फिल हो गए होंगे फॉर्म। अब सब लोग अपनी तैयारी जो है एंड जो आप करना चाह रहे हो एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए या एनडीए के लिए या आईसीजी के लिए, आपके पास स्टेज हैं। एनडीए करना है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जाना है, वाई ग्रुप में जाना है या आईसीजी में जाना है, कमर कस लो एंड तैयारी अपनी धमाकेदार करो ताकि आपका सिलेक्शन कोई रोक ना पाए, कहीं किसी कारणवश रह ना पाए। साथ साथ में क्या है कि अब रनिंग का भी प्रोसेस आपके लिए टाइम कम मिलता है, तो हो सके तो टाइम रन कर लो, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 से 20 दिन में रनिंग कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि हम पढ़ रहे हैं तो रनिंग करने जा रहे हैं 2 टाइम, ऐसा कुछ भी ना करें। करना है तो थोड़ा नॉर्मल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह चले जाओ आराम से या शाम को चले जाओ। बहुत से लोग होते हैं सुबह जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं शाम को रनिंग करते हैं, तो अपना अपना तरीका है। और जीडी के लिए प्रोसेस क्या है, जीडी का जो प्रोसेस होता है इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होता है। वहाँ पे केवल और केवल आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है कि आप बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं। उन लोगों को भी पता होता है कि 12th से लड़का जो यूपी बोर्ड करके आया हुआ है उसको इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, गांव से बिलोंग करता हर एक कोई बंदा है, बस केवल आपको बोलने के लिए आना चाहिए। बस ज़्यादा वहाँ पे स्मार्टगिरी नहीं दिखानी है कि मैं बहुत ज़्यादा आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, चलो हम ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने बात पे बढ़ेंगे आगे। और आज हमारे पास देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन, पोस्टल कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मिल जाता है, अवश्य आता है कि कुछ लेटर दिए रहेगा, कुछ लेटर बॉक्स रहेगा और हमें लेटर को रिप्लेस करना है। किस तरीके से हम रिप्लेस कर पाएंगे, या आपके पास आपके 4 फ्रेंड हैं, आपके 4 फ्रेंड हैं, कोई लखनऊ रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई कलकत्ता रहता है, कोई मुंबई रहता है, और उनको आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजनी है। अब हम ग्रीटिंग पोस्टल जहाँ पे डाकघर होता है वहाँ पे गए तो वहाँ पे 5 पोस्ट कार्ड बने थे। जो पोस्टल कार्ड होते हैं या पोस्टल बॉक्स होते हैं, सॉरी पोस्टल बॉक्स ही बोलेंगे, तो वहाँ पे पोस्टल बॉक्स 5 बने थे। आपके हाथ में 4 कार्ड हैं, उन पोस्टल बॉक्स में आपको फिल करना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, देखिए किस तरीके से हमें उनको करना है और उनका प्रोसेस क्या होता है हमें देखना है। ओके, तो देखिए इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हमसे कह रहा है कि 5 लेटर, 5 पत्र हैं, 5 लेटर एंड 8 लेटर बॉक्स, 8 लेटर बॉक्स, ठीक है। 5 लेटर एंड 8 लेटर बॉक्स। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेंडिंग, number of ways of sending, number of ways of sending, ठीक है। all the letter into the letter box, all the letter into the letter boxes, ठीक है। कह रहा है कि 5 पत्र हैं, 8 पत्र पेटिकाएँ हैं और इन पत्रों को उन पत्र पेटिकाओं में कितने तरीके से डाला जा सकता है। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में है वैल्यू कह रहा है कि 5 की पावर 8 वैल्यू है। नेक्स्ट में कह रहा है कि 8 की पावर 5 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि 8C 5 वैल्यू रहेगी और नेक्स्ट में कह रहा है कांट से कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। ये हमारे पास है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे 5 लेटर हैं, 8 लेटर बॉक्स हैं, तो 8 लेटर बॉक्स, एक हमारा ये लेटर बॉक्स है A1 है, एक हमारा अगला लेटर बॉक्स है A2 है, नेक्स्ट हमारा A3 लेटर बॉक्स है,
नेक्स्ट हमारा A4 लेटर बॉक्स है, नेक्स्ट हमारा A5 लेटर बॉक्स है, नेक्स्ट हमारा A6 लेटर बॉक्स है, नेक्स्ट हमारा A7 लेटर बॉक्स है और नेक्स्ट हमारा A8 लेटर बॉक्स है। ठीक है, ये 8 तरीके के लेटर हैं और मेरे पास 5 पत्र हैं जिन पे पते भी लिखे हैं कि लेटर बॉक्स लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, लेटर 5। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि लेटर बॉक्स 1 में, इसमें लेटर बॉक्स में एक मैंने पत्र डाल लिया। अब मेरे पास बचे 4, तो मैंने इसमें डाल दिया, इसको छोड़ के इसको छोड़ के इसमें और इसमें डाल दिया। पहले 2 में डाल दिया, बाकी को छोड़ के फिर लास्ट वाले में डाल दिया। या मैं ऐसा करूं कि 1 2 3 4 चारों में लगातार, या 5 लेटर बॉक्स है तो 5 में लगातार डालता जाऊँ। या मैंने पहले में डाला, दूसरे में डाला, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें नहीं डाला, फिर इसमें डाल दिया। इस तरीके से मैं करते करते इस तरीके से ये 8 प्रोसेस तरीके से। या ऐसा भी होगा कि जो 5 लेटर बॉक्स हैं इसमें पूरे डाल दूँ या इसमें पूरे डाल दूँ, तो इस तरीके से भी प्रोसेस होगा कि हम जो 5 पत्र हैं एक लेटर बॉक्स में भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें शॉर्ट में ज़्यादा फालतू का नहीं सोचना है, केवल एक चीज़ सोचना है कि सबसे पहले यहाँ पे स्टेबल क्या है। स्टेबल के लिए अगर बात करें तो लेटर बॉक्स हमारा स्टेबल होगा, क्योंकि ये तो चल नहीं सकता। तब ये स्टेबल होगा तो यहाँ पे देखना है कि लेटर बॉक्स हैं कितने, तो हमारे पास कितने हैं, 8 हैं। अब हमारे पास लेटर कितने हैं, तो 5 हैं, तो इनको पावर में लगाना है, तो 8 की पावर 5, 8 की पावर 5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से करना है। तो अब ये हमेशा बात गांठ बांध लो कि जब भी लेटर एंड लेटर बॉक्सेज पे क्वेश्चन आए तो हमें ये देखना है, या रिंग एंड फिंगर में क्वेश्चन आए तो हमें ये देखना है कि स्टेबल क्या है। तो हमारे पास अगर रिंग एंड फिंगर में क्वेश्चन आ रहा है तो फिंगर हमारी स्टेबल होती है, क्योंकि हर एक उंगली की अपनी अपनी पोजीशन होती है, जो जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगी। तो इस तरीके से देखना है। तो यहाँ पे लेटर बॉक्स हमारा स्टेबल था तो उसको हमने स्टेबल करके, क्योंकि 8 थे तो 8 को नीचे रखा है, बेस में रखा है। एंड लेटर बॉक्स हमारे कितने थे, 5 थे। तो ऐसे करके मैंने आपको बताया। ओके, देख लीजिए, इसको कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इसी में एक रिंग का क्वेश्चन आ जाता है, उसको कैसे देखेंगे, देखिए। देखिए रिंग पे क्वेश्चन एक आता है, कह रहा है 4 रिंग्स, 4 rings in how many ways, in how many ways, in how many ways they can wear in 5 finger, they can wear in 5 fingers। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि 4 की पावर 5, नेक्स्ट में कह रहा है 5 की पावर 4, नेक्स्ट में कह रहा है 5C4, नेक्स्ट में कह रहा है कि ना नाप दीजिए, मुझे नहीं पता। ठीक है, इस तरीके से बात है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 5 उंगलियाँ हैं, 4 अंगूठी हैं। अब मुझे 4 अंगूठी हैं, इन 5 उंगलियों में पहनना है। या तो मैं इसमें पहन लूँ रिंग, या तो इसमें पहन लूँ, इसमें पहन लूँ, इसमें पहन लूँ, इसको छोड़ दूँ, या इसमें पहन लूँ, इसमें पहन लूँ, इसमें पहन लूँ, इसको छोड़ दूँ, या इसको छोड़ दूँ, या इसमें पहन लूँ, इसमें पहन लूँ, इसमें पहन लूँ, इसमें पहन लूँ। या ऐसा भी हो सकता है कि 5 अंगूठी एक ही अंगुलियों में पहन लूँ, एक ही उंगली में पहन लूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 रिंग्स हैं, चारों रिंगों को एक भी अंगूठी एक भी उंगली में पहना जा सकता है। जब एक उंगली में पहना जा सकता है तो इस तरीके से 4 रिंग्स हैं, 5 अंगुलियाँ हैं। तो यहाँ से पहली उंगली में 4 रिंग्स को पहनने के प्रकार 5 तरीके से पहन सकते हैं। ठीक है, दूसरी वाली में भी 4 तरीके से, 5 तरीके से, क्योंकि 5 उंगलियाँ हैं। यहाँ पे पहली रिंग को या पहली अंगूठी में, या पहली अंगूठी को रिंग में पहले इसमें पहनने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5। फिर आगे कितने, 5,
तो फिर 5, फिर कितना है 5, क्योंकि 4 रिंग्स हैं। पहली वाली रिंग को या एक रिंग को एक उंगली में पहनने के कितने प्रकार हो जाएंगे, 5C1 5 तरीके से। नेक्स्ट अंगली वाली में 5C1 5 तरीके से। ऐसे करके यहाँ पे देखिए हमारा कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है ये 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 की पावर कितना 4। यह इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया रिंग्स एंड फिंगर वाला केस है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि स्टेबल हमारा क्या है, उंगलियाँ स्टेबल हैं। कितनी उंगलियों में पहननी है, 5 उंगलियों में पहननी है। कितनी रिंग्स पहननी है, 4। तो स्टेबल हमारा कितना है, 5 स्टेबल था, उंगलियाँ हमारी स्टेबल हैं। जब 5 स्टेबल हैं तो 5 को मैंने राइट डाउन कर लिया। अब रिंग्स कितनी हैं, 4, तो इसमें पावर लगा देना है, तो 5 की पावर 4। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ज़्यादा फालतू का नहीं सोचना है, सीधी सी बात है। कितनी रिंग्स हैं, कितनी फिंगर हैं, देन काउंट करके कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे अपनी अगली वैरायटी पे बढ़ेंगे। देखिए आगे हमारी वैरायटी क्या है उस पर बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट वैरायटी हमारी ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो कोई थिंग्स होगी, कई ढेर सारी थिंग्स हैं, और हमें उनको वॉइस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, महिलाओं को देना है, या हमारे पास कुछ कंबल हैं, जैसे लोग कंबल सर्दियों में वितरित करते हैं, तो हमारे पास कुछ कंबल हैं और कुछ लोगों में हमें वितरित करना है। तो इस तरीके से हमें उस पर डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना होगा कि वो उनकी संख्या क्या हो सकती है। जैसे मेरे पास 40 ऑब्जेक्ट हैं, उन 40 ऑब्जेक्ट में से, जैसे मेरे पास देखिए यहाँ पे, अगर मेरे पास 40 ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे मेरे पास मैंने बोला कि 40 ऑब्जेक्ट हैं, 40 वस्तुएं हैं। अब हमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो या तो मैं इनको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि 20 ऑब्जेक्ट ये हमारे हो गए और 20 ऑब्जेक्ट हमारे ये हो गए, या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 40 वस्तुएं हैं और इनको हमें डिवाइड करना है, तो एक को मैंने 30 दे दिया और दूसरे को हमने 30 ऑब्जेक्ट दिया है और दूसरे वाले को हमने 10 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो इस तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे मैंने 2 लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है, 3 लोगों में करना है, 4 लोगों में करना है, 5 लोगों में करना है, बराबर बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन है या बराबर बराबर का नहीं है, तो इस तरीके से, ठीक है। देखेंगे अगर हमारे पास यहाँ पे, अभी मैंने आप लोगों को 2 लोगों के लिए बताया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का एक अच्छा खासा फंडा। जैसे मेरे पास 60 ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, 60 ऑब्जेक्ट हैं और मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पे इसको 30 और इसको 30 मिलेंगे ऑब्जेक्ट। जब 30 एंड 30 ऑब्जेक्ट मिलेंगे, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे 2 लोगों में हमें वितरित करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 फैक्टोरियल अपान 30 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल 2 बार करेंगे, लेकिन 2 बार हमने ना करके यहाँ पे वर्क करवा दिया है। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, 2 लोगों में, 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे। ओके, नेक्स्ट अगर इसी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तब हमारा क्या हो। तो जैसे हमारे पास 60 ऑब्जेक्ट हैं, कोई बात नहीं है, और इसको हमें 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 3 लोगों में जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ये हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास कौन सा है, थर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब हमें 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो इसको 20 आइटम, इसको 20 आइटम एंड इसको 20 आइटम मिलेंगे। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या लगाएंगे, 60 फैक्टोरियल अपान 20 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 बार है तो इसको 3 बार ना करके सीधी सी बात है 20 फैक्टोरियल की पावर कितना 3, और कितनी बार लिखा हुआ है 3 बार, तो 3 का मल्टीप्लाई, ओके 3 का मल्टीप्लाई, सॉरी 3 फैक्टोरियल होगा, 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी हमारा 2 फैक्टोरियल होगा, ओके। नेक्स्ट अगर इसको हमें 4 ऑब्जेक्ट में या 4 लोगों में डिवाइड करना है तो कितनी तरीके से करेंगे, जैसे 60% थे हमारे, ये 60 लोग हैं और इनमें हमें 4 लोगों में डिवाइड करना है, 1 2 3 एंड कितना है 4। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा थर्ड है, ठीक है, और ये हमारा फोर्थ है, ठीक है। तो 4 लोगों में करना है तो 15 15 और 15 और ये कितना हो जाएगा 15। अब 4 लोगों में क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन का नियम लगाना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 फैक्टोरियल अपान नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 15, इसी तरीके से 4 बार होगा जाके, तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल की पावर कितना 4, कितने लोगों में डिवाइड है 4, तो 4 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें अगर डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, बराबर में लगाना है या बराबर में नहीं लगाना है, तो किस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का तो आप इसको लगा सकते हैं, ओके। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आपको एक ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन का एक अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है तो आप लगाएंगे। और हाँ, जैसे यहाँ पे दे देता है, ऐसे करके देगा आपको क्वेश्चन कि 20 वस्तुएं हैं 3 लोगों में बांटनी है, या सॉरी इस तरीके से नहीं, 40 वस्तुएं हैं, कुछ इस तरीके से लो, जैसे 10 वस्तुएं हैं 2 लोगों में बांटनी है तो कितने तरीके से बांट सकते हैं, या यम वस्तुएं हैं n लोगों में बांटनी है तो कितने तरीके से बांट सकते हैं, तो m फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरीके से देख लेंगे अपना क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिप्लाई करना है। आगे हम अब बात करेंगे कि रैंक कैसे निकालेंगे, ओके। कोई भी वर्ड गिवन है उसकी रैंक हमें फाइंड करनी है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। देखिए, तो यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैंक, ठीक है, रैंक पर आधारित क्वेश्चन सवाल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैंक। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम कोई भी वर्ड अगर है उसकी हमें रैंक कैसे फाइंड करना है। तो देखिए, अगर हमारे पास एक वर्ड लिखा, मैंने कोट लिख दिया है GOAT, ठीक है, एक वर्ड मैंने गोट लिखा हुआ है, इसकी हमें रैंक फाइंड करनी है तो किस प्रकार फाइंड करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि G लिखा, O लिखा, A लिखा, T लिखा है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इनके नंबर दो। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग A हमारा फर्स्ट आएगा तो A हमारा फर्स्ट हो गया, फिर इसके बाद G हमारा सेकेंड पे आएगा, फिर इसके बाद O हमारा थर्ड पे आएगा, और T हमारा कितने पर आएगा 4 नंबर पे आएगा, ओके। क्योंकि A हमारा फर्स्ट पे आता है, G हमारा 7 होता है, O हमारा 15 होता है, T हमारा 20 नंबर पे आता है। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इनके नंबर देना है। नंबर देने के बाद में अब दो यहाँ पे अब चेक करना है, यहाँ से बाएं से दाएं जाना है। 2 से छोटे कितने नंबर हैं, तो 1 नंबर है। फिर 3 से छोटे कितने नंबर हैं, तो केवल 1 नंबर है। 1 से छोटा कितना है, कोई भी नंबर नहीं। 4 से छोटा कितना है, कोई नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद में अब इधर से बढ़ेंगे 0 फैक्टोरियल, अब मल्टीप्लाई करवाते चलेंगे तो 0 फैक्टोरियल इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। नेक्स्ट आगे आएंगे 1 फैक्टोरियल तो इसका मल्टीप्लाई इसमें। नेक्स्ट आगे आएंगे तो 2 फैक्टोरियल तो इसका मल्टीप्लाई इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, इसका मल्टीप्लाई इसमें,
ओके, अब मल्टीप्लाई करवा के जोड़ते भी जाएंगे। 0 का 0 में मल्टीप्लाई 0 आ गया, प्लस 1 का 0 से कितना हो गया 0, प्लस का साइन लगाओ। 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस का साइन। फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6, 6 का 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से 6 से 2 कितना हो गया 8, प्लस 1 को ऐड कर लेना है तो कितना हो गया 9। यहाँ पे जो गोड की जो रैंक होगी कितनी हो जाएगी 9th हो जाएगी। ठीक है, गोड की रैंक कितनी हो जाएगी 9th रैंक हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमें ये रैंक फाइंड करना है, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई भी वर्ड है उसका रैंक हमें फाइंड करना है, बिल्कुल साधारण तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए, आगे हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे, आपको फटाफट बिल्कुल समझ में आने लगेगा। तो आगे हम देखेंगे, अगर हमारे पास एक वर्ड ले दिया मैंने रैंडम, RANDOM, रैंडम ले लिया वर्ड एक मैंने। अब इसका आपको रैंक फाइंड करना है, किस तरीके से फाइंड करेंगे। मैंने बताया सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इनके नंबर देना है। ए हमारा फर्स्ट पे आएगा, डी हम सेकंड पे आएगा, M 3 पे आएगा, N 4 पे आएगा, O हमारा 5 पे आएगा, एंड R हमारा 6 पे आएगा। अब यहाँ पे देखना है कि 6 से छोटे कितने नंबर हैं, क्योंकि बाएं से दाएं। 6 से छोटे कितने नंबर हैं 5। नेक्स्ट 1 से छोटा कितना नंबर है, कोई भी नहीं है। 4 से छोटे कितने नंबर हैं 1, और कितना है 2, 3 कितने हैं 2। 2 से छोटे कितने नंबर हैं, कोई भी नहीं। 5 से छोटा कोई भी नहीं, और 3 से छोटा भी कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मैंने आपको देखा, सॉरी आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने गलत कर दिया है। 6 पे छोटे 5, 1 से छोटा कोई नहीं, 4 पे छोटे 2, 3 2 हो गए, 2 से छोटा कोई नहीं था, 5 से छोटा सॉरी 1 तो है, 5 से छोटा कितना है 1 है, 3 तो है ना, ये हो गया। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, अब यहाँ से दाएं से बाएं चलेंगे तो 0 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे एंड जहाँ तक होगा वहाँ तक बढ़ेंगे, तो 0 फैक्टोरियल हो गया। नेक्स्ट हमारा 1 फैक्टोरियल, इसका इससे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमारा कितना हो गया 2 फैक्टोरियल, तो इसका इससे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे 3 फैक्टोरियल, तो इसका इससे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमारा 4 फैक्टोरियल, इसका इससे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो इसका इससे मल्टीप्लाई। अब सबको मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ेंगे तो 0 का 0 से 0 हो गया, प्लस का 1 का 1 से 1 हो गया, 0 का 2 से तो कितना हो गया 0 हो गया हमारा। नेक्स्ट 3 का फैक्टोरियल 3 6 होता, 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 12 हो गया, प्लस का साइन लगाएंगे। 4 फैक्टोरियल इंटू 0 कितना हो गया 0। फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120, 120 का 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो जाएगा 600। ओके, तो ये 600 हमारा हो जाएगा। 612 तो कितना हो गया 612, प्लस का 1 कितना हो जाएगा 13, तो 613 प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 614 जो रैंडम वर्ड आएगा इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 614। ओके, बात आई समझ में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कोई भी क्वेश्चन है आप कर रहे हो, लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आपको रिपीटिशन भी, ऐसा भी हो सकता है कि वर्ड रिपीट भी करें तब भी आपको लगाना है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कुछ वर्ड रिपीट करें। 2-4 एक और देखेंगे क्वेश्चन, फिर इसके बाद बात करेंगे। जैसे मेरे पास वर्ड दे दिया मदर, ठीक है, वर्ड क्या दे दिया मदर, MOTHER, और हमें इसकी रैंक फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, रैंक। मदर शब्द की रैंक फाइंड करनी है। मदर शब्द में यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नंबर कौन सा आएगा, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ई हमारा जो है फर्स्ट पे आएगा, एच हमारा सेकंड पे आएगा, ठीक है, एच हमारा सेकंड पे आएगा, एम हमारा 3 पे आएगा, ओ हमारा कितने पे आएगा, ओ हमारा आएगा 4 पे, आर हमारा आएगा 5 पे, एंड टी हमारा आएगा किस पे 6 पे। ठीक है, ओके, इस तरीके से हमें बात पता चल गई। अब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग मैंने इनको सेट कर लिया।
E हमारा 1 पे, H2 पे, M3 पे, O4 पे एंड R5 पे, T6 पे आया। अब यहाँ से देखेंगे लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट देखेंगे तो 3 से छोटे नंबर कितने हैं? ये भी नहीं, ये भी नहीं, 1 2, कितने हैं? 2 हैं। आगे बढ़ेंगे 4, 4 से छोटे कितने नंबर हैं? 2 3, सॉरी 2 1, तो कितने हो गए? 2। 6 से छोटे नंबर 1 2 3, कितने हैं? 3। 2 से छोटे कितना है? 1 है, लेकिन 1 से छोटा कितना है? 0। 5 से छोटा कितना है? 0। ठीक है। अब राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो फैक्टोरियल 0 से मल्टीप्लाई करवाते हुए चलेंगे, फैक्टोरियल 0, और यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 1, नेक्स्ट आगे फैक्टोरियल 2, नेक्स्ट आगे हो जाएगा फैक्टोरियल 3, नेक्स्ट आगे हो जाएगा फैक्टोरियल 4, नेक्स्ट आगे हो जाएगा फैक्टोरियल 5। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड ऐड भी करेंगे। तो 0 का 0 से 0 हो गया, प्लस का साइन। 0 का 1 से कितना हो गया? 0 प्लस। फैक्टोरियल 2 कितना होता है? 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 हो गया, प्लस का साइन। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6, 6 का 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 18, प्लस का साइन लगाएंगे। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 24 होता है, और 24 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो जाएगा? 48, प्लस का। फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120 होता है। 120 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 240। कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20, 18 2 20, और 20 और इसमें जोड़ेंगे 48 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 68, और इसमें फिर जोड़ देंगे 68 से 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 200। 240 में यहाँ पे 240 में 68 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 308, प्लस का 1 इज इक्वल टू 309। ठीक है, जो मदर शब्द की रैंक आएगी कितनी हो जाएगी? 309। कितनी हो जाएगी? 309 इज द रैंक ऑफ मदर। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमें नहीं घबराना है कि कोई भी वर्ड अगर आ रहा है आपका, मदर वर्ड आया है, फादर आया है, ब्रदर आया है, सिस्टर आया है, वाइफ वर्ड आ गया, तो हम इसकी रैंक कैसे निकालेंगे? ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, वाइफ एक वर्ड आ गया, वाइफ जैसे मैं आपको बता देता हूँ, या सिस्टर आ गया, कोई भी वर्ड ले लो यार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ब्रदर आ गया, जैसे मेरे पास मैंने ब्रदर ले लिया, छोटा शब्द है वाइफ, पहले मैं ब्रदर को कर लेता हूँ, BROTHER। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले कोई भी वर्ड रिपीटेड हमारा नहीं है, BROTHER। यहाँ पे 3 4 7 वर्ड हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता वर्ड कितने हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग B हमारा फर्स्ट पे आएगा, एंड E हमारा सेकंड पे आएगा, एंड H हमारा 3 नंबर पे आएगा। ठीक है, H हमारा 3 नंबर पे आएगा। सॉरी, यहाँ पे वर्ड रिपीट है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, रिपीट वाले वर्ड बता रहे भी हैं। कुछ पहले जो नॉन रिपीट वर्ड हैं उनको देख लीजिए। सॉरी, ये मैंने देखा नहीं, R हमारा 2 पे था, ये मैंने देखा नहीं इसको, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, तो यहाँ पे इसको लिखा रहने दीजिए, ब्रदर के लिए मैं बता रहा हूँ कि जस्ट थोड़ी देर। जैसे वाइफ आपके पास में आ गया, WIFE हो गया। अब इसकी हमें रैंक बतानी है। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग E हमारा फर्स्ट पे आएगा, ठीक है, E हमारा F हमारा 2 पे आएगा, I हमारा 3 पे आ जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 पे। देख लीजिए, E हमारा फर्स्ट पे आएगा, F हमारा सेकंड पे आएगा, I हमारा थर्ड पे आएगा, W हमारा कितना आएगा? 4th पे आएगा। अब यहाँ से 4th से नंबर कितने छोटे हैं? 3। 3 से छोटे कितने नंबर हैं? 2। 2 से छोटा कितना है? 1। 1 से छोटा कितना है? 0। फैक्टोरियल 0 का मल्टीप्लाई 0 से लेके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट आगे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आगे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ओके, ये अब इनको ऐड करेंगे तो 0 का 0 से, 1 का 1 से 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 होता है तो हो गया ये 4, फैक्टोरियल 3 6 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 18। तो 18 4 22 1 23, 23 + 1 इज इक्वल टू 24th। जो रैंक आ रही है, द रैंक ऑफ वाइफ इज 24th। ओके, तो यहाँ पे हमें जो रैंक मिली है वाइफ की कितनी मिली है? 24 मिली है। ओके,
अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे सिस्टर हो गया SIS 2 बार मिल रहा है, ब्रदर हो गया BROTHER 2 बार हो गया। जैसे इसी तरीके से बॉम्बे हो गया, कोलकाता हो गया। तो कोई भी वर्ड अगर रिपीट है तो उसको हमें किस तरीके से सजाना है या किस तरीके से उसकी रैंक निकालना है, सजाना तो दूसरी बात हो गई, लेकिन रैंक निकालना है तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, रिपीटिशन वर्ड है तब। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे मेरे पास, मैं ब्रदर को ही सबसे पहले बता दूं तो जैसे मैं आपको ब्रदर के लिए ही बता दूं, BROTHER। B हमारा फर्स्ट पे आएगा, E हमारा सेकंड पे आएगा, H हमारा थर्ड पे आएगा एंड O हमारा फोर्थ पे रहेगा, ठीक है। और R हमारा क्योंकि सेम लेटर है तो 5 पे रहेगा एंड T हमारा किस पे रहेगा, 6 नंबर पे रहने वाला है, ठीक है। ये बात हुई हमारी। जब ये बात हुई हमारी तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि B हमारा है, ठीक है। यहाँ पे देख लिया कि जब हमारा ये है रिपीट कर रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए कि 1 से छोटे नंबर कितने हैं, 1 5 4। 1 से छोटा नंबर कितना है, 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 हमारा जो R है 2 बार लिखा हुआ है, रिपीट है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 का फैक्टोरियल 2 का भाग देंगे। नेक्स्ट हमारा R कितना है, 5 है। 5 से छोटे नंबर कितने हैं, तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे तो 5 आगे फिर भी हमारा है, तो जब आगे हमारा 5 है, ठीक है, तो आगे जब हमारा 5 है तो यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे 2 हमारा फिर लिखा हुआ है तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब आगे जाएंगे तो 4 पे छोटे नंबर 1 2 कितने हैं, 2। 6 पे छोटे नंबर 1 2 3 कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। 3 पे छोटे नंबर कितना, 1 हो जाएगा। 2 से छोटा कोई भी नहीं है। 5 से छोटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 5 से छोटे नंबर कितने हो जाएंगे, 0 नंबर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट अब आगे क्या करेंगे, जो हमारा सिस्टम हो रहा था वही सिस्टम अपनाएंगे, ठीक है, वही सिस्टम लेके चलेंगे। तो अब आगे क्या कर रहे थे, 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करवा रहे थे। नेक्स्ट हमारा 1 फैक्टोरियल, नेक्स्ट हमारा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 3 फैक्टोरियल आएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। सबके साथ में मल्टीप्लाई करवाने के बाद में अब ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का ये भी 0, प्लस का ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा तो 2 ही रहता है। फैक्टोरियल 3 6 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 18, प्लस का फैक्टोरियल 4 24 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 48, प्लस यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो बचेगा केवल 3 है, ठीक है। फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120 होता है। 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बारते हैं 36, लेकिन 2 चला जाएगा तो ये बचेगा केवल 180। कितना बचेगा, 180 बचेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आगे फैक्टोरियल 2 इसमें भाग देंगे 0, तो फाइनली ये 0 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं बचता है। तो 180 48 18 2 ये बच रहा है मेरा। तो 18 2 20 और ये कितना हो गया, 68 और प्लस का 180 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 2, प्लस का 1 ऐड करेंगे तो 249। ये हमारी किसकी, ब्रदर की रैंक होगी। ब्रदर की रैंक कितनी होगी, 249, ओके। तो कोई भी कितना बड़ा काहे ना क्वेश्चन हो, हमें करना हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है बॉम्बे, क्या लिखा हुआ है, बॉम्बे, BOMBAY, ठीक है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ए हमारा फर्स्ट पे, बी हमारा सेकंड पे रहेगा, पता चल गया। एम हमारा 3 पे रहेगा और ये 4 पे, और ये हमारा कितना रहेगा, 5 पे। बिल्कुल सिंपल सी बात हमें पता चली। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कि 2 से छोटे कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है। 2 से छोटे कितने नंबर मिलेंगे, तो केवल और केवल एक ही मिला है, तो
1 हो जाएगा। 4 से छोटे 1 2 3, 3 हो गए। 3 से छोटे कितने मिले? 2 मिले हैं। 2 से छोटा कितना है? 1 है। 1 से छोटा 0, 5 से छोटा कितना है? 0। अब हमें देखना है, सॉरी मैंने एक गलती की, क्या कि जब भी मैं यहाँ से चला, ओके, 2 से छोटे नंबर कितने मिले? 1 मिले हैं, लेकिन जो B वाला है हमारा रिपीट है तो फैक्टोरियल 2 का भाग देंगे। ओके, अब हमारा सही हो गया। 3 होते तो 3 तरीके से, इस तरीके से देते जाके। नेक्स्ट आगे हम जो कर रहे थे वही कि 0 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आगे 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आपस में, नेक्स्ट आगे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, नेक्स्ट आगे 3 फैक्टोरियल इसका मल्टीप्लाई, नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। ऐड करते जाएंगे तो 0 × 0 प्लस 0 × 1 0 हो जाएगा। 1 × 2 कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल 3 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। प्लस फैक्टोरियल 4 24 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 48। अब फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120 होता है, 2 का भाग जाएगा, कितना बचेगा? केवल और केवल 60 बचेगा। ओके, केवल और कितना बचेगा? 60 बचेगा। सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? फैक्टोरियल 4 24 होता है, 3 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ओके, ये अब बात मेरी पूरी हुई है। ओके, तो यहाँ पे प्लस का भी साइन है, सॉरी ये हमारा प्लस का साइन है। जोड़िए 2 4 6, तो हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। तो फिर 1 7 1 8, 8 6 कितना हो गया? 14 हो गया। प्लस का 1, तो 147th जो रैंक आएगी किसकी आएगी? बॉम्बे की आ जाएगी, 147। ओके, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो 147 जो हमारी रैंक आएगी इसकी। ओके, बात आ गई समझ में? जब बात समझ में आ गई तो इसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। ओके, ओके, तो अब हमें देखिए कोई भी अगर वर्ड रिपीट कर रहा है या मैनी टाइम कोई वर्ड रिपीट कर रहा है उसको देख लीजिए। जैसे हमारे पास वर्ड आ गया मैथमेटिक्स, या कोई वर्ड है, इसमें देखिए 2-3 वर्ड जो हैं हमारे रिपीट करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड रिपीट करा है, लेकिन जब हमारे 2 से 3 वर्ड रिपीट करें, कोई बड़ा वर्ड गिवन हो तो उसको कैसे करेंगे। तो हमारे पास जैसे आ गया मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स, TICS। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे, इसको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो ए हमारा है यहाँ पे 1 नंबर पे आएगा, तो 1 नंबर पे हो गया। नेक्स्ट हमारा ई है, ई हमारा एक ही बार है, तो ई हमारा 2 नंबर पे आएगा, ठीक है। ई हमारा 2 नंबर पे आएगा। नेक्स्ट सॉरी सी हमारा तो था ना, सी हमारा 2 पे आएगा, तो ये हमारा कितने पे हो जाएगा? 3 पे। फिर एच हमारा रहेगा, तो एच हमारा कितने पे पहुँचेगा? 4 पे। एच हमारा कितने पे पहुँचेगा? 4 पे पहुँचेगा। ओके, एच हमारा 4 पे पहुँचेगा। नेक्स्ट हमारा एच जो आया है 4 हो गया। एच के बाद में अब एम आएगा, तो एम हमारा कितने पे पहुँचेगा? एम के पहले आई है, तो आई हमारा 5 पे पहुँचेगा। एम हमारा 6 पे पहुँचेगा, तो एक ये 6 हो जाएगा। टी हमारा है एस पहुँचेगा, एस हमारा 7 पे पहुँचेगा, तो टी हमारा कितना हो जाएगा? 8, और कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ओके, ओके, ठीक है। 6 1 8 4, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे मैंने चेक कर लूँ एक बार, ए 1 पर, फिर इसके बाद ए के बाद क्या आएगा? सी रहेगा, फिर इसके बाद ई रहेगा, फिर इसके बाद एच रहेगा, फिर आई रहेगा। आई के बाद में एम रहेगा जो 6 पे है, फिर 6 पे है। आई एम के बाद में एस रहेगा, फिर टी रहेगा। ओके, अब मुझे यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले रिपीट देखो, 6 रिपीट है, एक रिपीट है, एंड कोई भी रिपीट नहीं है, ठीक है। 3 वर्ड रिपीट हैं हमारे पास में, 6 6 1 1 8 8। ओके, अब यहाँ से देखिए कि 6 से छोटे कितने नंबर हैं, तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 और कितना है? 6। कितने नंबर हैं? 6 से छोटे कितने नंबर हैं? 6 हैं, तो ये 6 हो गया। नीचे
अब हमारे रिपीट कितने हैं, तो एक 6 रिपीट है, एक 1 रिपीट है, एक 8 रिपीट है, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल कितनी बार है, 2 बार है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब हमारे एक से छोटे कितने नंबर हैं, तो एक से छोटे हमारे कितने नंबर हैं, कोई भी हमारा एक से छोटा नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो अब ये हमारा जब 0 हो जाएगा तो अब यहाँ से अब आगे कितनी रिपीटेशन बची 2 की, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नीचे आगे बढ़ेंगे तो 8 से छोटे कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो जाएगा 7, तो ये हमारा हो जाएगा 7। अब आगे कितनी रिपीटेशन रही, तो एक केवल रही 1 नंबर की, तो ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मुझे दूर दूर लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आगे 4 से छोटे कितने नंबर है, 1 2 और कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सॉरी मैं थोड़ा दूर कर लूँ इसको, थोड़ा और अच्छा रहेगा, यहाँ पे कर लेता हूँ। 7 के नीचे कितने 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारा 1 से छोटे नंबर कितने हैं 0, तो इससे रिपीटेशन अब कितने की बची 2 की, तो 2 फैक्टोरियल इंटू कितना हो गया 2 फैक्टोरियल। 8 से छोटे नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हो गया 7 और नीचे कितने अब रिपीट बचे हैं 2, केवल 1 बचा है, तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया। एच हमारा 4 नंबर पे है जो कि लिखा हुआ है 4 पे छोटे 1 2 और कितना है 3 लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब 3 से छोटे 1 2 2 हो गए, 6 से छोटे 1 2 3 4 4 हो गए, 1 से छोटे कितने नंबर है 0, 8 से छोटा कितना है तो 2 3, 5 से छोटा कितना है 1, 2 से छोटा कोई नहीं, 7 से छोटा कोई नहीं। नेक्स्ट अब आगे राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे तो 0 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एंड यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई, नेक्स्ट हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, नेक्स्ट हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, नेक्स्ट हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, नेक्स्ट हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, नेक्स्ट हो जाएगा 9 फैक्टोरियल और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 10 फैक्टोरियल। ओके, ये बात आ गई समझ में। जब ये बात आ गई है, कुछ गड़बड़ हो गया है, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है तो सही। ठीक है, इस तरीके से। अब जब ये हमारा इस तरीके से आ गया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और इसका हमें रिजल्ट जो है बिल्कुल आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो जब मैनी टाइम वर्ड रिपीट है तो उसको हम इस तरीके से लगाएंगे। ओके, बात आ गई समझ में। जब बात समझ में आई है तो इसको थोड़ा और देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास इस तरीके की बात समझ में आई है, ठीक है, तो इसको देखेंगे। तो इसको आप देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसको आप कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट आगे वर्ड हम ले रहे हैं कास्को। ठीक है, कास्को, COSTCO। कास्को एक वर्ड है और इसकी हमें फाइंड करना है क्या, रैंक। क्या फाइंड करनी है, रैंक। कास्को शब्द की रैंक फाइंड करनी है तो सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग 1 और हमारा ये 1 पे रहेगा, नेक्स्ट हमारा ये 2 पे और ये भी हमारा 2 पे रहेगा, ये 3 पे, तो ये कितना रहेगा 4 पे रहेगा। अब यहाँ से देखिए हमारा एक वर्ड रिपीट है, C रिपीट है, O रिपीट है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 1 से छोटे नंबर कितने हैं, 0 हैं, लेकिन हमारा C रिपीट है कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल। आगे एक और वर्ड रिपीट है कितना, O रिपीट है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब आगे बढ़ेंगे तो 2 से छोटे कितने नंबर हैं, 1, लेकिन रिपीट है हमारा O कितनी बार है, 1 बार, तो 2 फैक्टोरियल। 3 से छोटे कितने नंबर हैं, 2, 4 से छोटे कितने नंबर हैं, 2, 1 से छोटा 0, 2 से छोटा 0। अब हम आगे बढ़ेंगे तो 0 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करवाते हुए आगे बढ़ेंगे, 1 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आगे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट आगे 3 फैक्टोरियल, नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। आपस में सबका मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए 0 × 0 0 हो गया, 0 × 1 0 हो गया प्लस का,
फैक्टोरियल 2 होता है, 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 2 जा 6, 2 जा कितना होता है 12 होता है। फैक्टोरियल 4 24 होता है, लेकिन 2 का भाग देंगे कितना बचेगा 12 प्लस का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो 12 12 24 4 कितना हो जाएगा 28 और प्लस का कितना 1। तो यहाँ पे रैंक जो आएगी कास्को की कितनी हो जाएगी 29th। ओके, तो कितनी रैंक हो जाएगी 29th। ओके, सो गाइस आज हमने आप लोगों को यहाँ पे रैंक वाले क्वेश्चन बताए हुए हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे हैं, इनका लेवल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुपर्ब लगे तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपको डाले गए हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। ओके।